भारत के दुश्मनों को आतंकिस्तान में चुन चुनकर कौन मार रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर का कमांडर अब्दुल शाहीन, उसकी हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कसूर इलाके में अब्दुल शाहीन को वाहन से टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब्दुल शाहीन सड़क से गुजर रहा था, तभी अज्ञात लोगों ने अपने वाहन से उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं कोई चीज है जिसको कि ना तो डिनाई किया जा रहा है ना ही कुछ और कहा जा रहा है। लेकिन इंडिया आप अपनी मनमानी करता है, आपकी बातें नहीं सुनता। अननोन गनमैन पे आप जानते हैं, मुझे अब लोगों के नाम इत्यादि लेने में कोई बहुत अधिक रुचि नहीं है, क्योंकि ये तो अब रोज़ का काम हो गया है। पहले तो महीने में एक हो रहा था, उसके बाद हफ्ते में एक होने लगा, अब तो दिन के दो हो रहे हैं। ये चीज़ जो है ना वो इस चीज़ से जोड़ो जी, वो मोदी है तो मुमकिन है, इलेक्शन आ रहे हैं। जैसे आपने अभी कश्मीर का जिक्र किया कि जी कश्मीर के हवाले से कुछ ग्रुप्स हैं जिसको पाकिस्तान के, आपको पता है इंस्पेक्टर जनरल पंजाब ने तो ये कहा था कि ये होस्टाइल एजेंसीज हैं, कभी इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन कई लोग कहते हैं ये पैटर्न एक है। अननोन गनमैन ने इस बार फिर एक आदमी निपटा दिया। अब ये निपट रहे हैं, अब ये डेली अफेयर हो गया। अच्छा, ये फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था। खैर, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, जैश ए मोहम्मद वगैरह, इसमें पाकिस्तान ने अब तक इंडिया को ब्लेम नहीं किया। ऐसा क्या रीजन है? मैं ये क्वेश्चन पहले सुमित जी से लूंगा, फिर आरजू जी से लूंगा। क्योंकि एक तो यहाँ उनका डायस्पोरा है, उसकी ग्रिप है, दूसरा उनकी इकोनॉमी है, दूसरा उनके पास पैसा है। वो समझता है, इंडिया इस वक्त बिल्कुल बजा समझता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत है। 6 लोग जो ऑयल लेके जा रहे थे वो भी मारे गए पाकिस्तान आर्मी के, उनको डेरा इस्माइल खान के साथ पास में पीटीपी ने उड़ा दिया। जय हिंद दोस्तों, एक और पाकिस्तानी आतंकवादी लश्कर तैयबा का आतंकवादी अब्दुल्ला शाहीन को पाकिस्तान में किसी अननोन मैन ने टपका दिया। दोस्तों, अब्दुल्ला शाहीन आतंकवादी लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकवादी था। हजारों की संख्या में पाकिस्तानी युवाओं को हर महीने बरगलाकर लश्कर तैयबा के आतंकवादी संगठन में ज्वाइन करवाता था। दोस्तों, जब ये कल नमाज पढ़ के आ रहा था तो किसी अननोन मैन ने इसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। अब आप लोग समझ लो, किसी के ऊपर ट्रक चढ़ेगा तो उसकी हालत क्या होगी। दोस्तों, मतलब पहचान ही नहीं आ रहा वो बंदा, ऐसा उसकी हालत बना दी ट्रक चढ़ा के। तो दोस्तों, इसके बाद ट्रक को लेके इसी स्पीड में वो बंदा निकला कि अब उसको खोज रही है पूरी पुलिस, ISI पाकिस्तानी पुलिस, मिला ही नहीं। 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, न्यूज ब्रेक हुई है आज रात में, आज सुबह काफी ज्यादा चर्चाएं होंगी इसकी, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, अब्दुल्ला शाहीन। दोस्तों, पाकिस्तान से मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया गया यूट्यूब को, मेरे हिंदुस्तान तक को। इस वजह से दोस्तों यूट्यूब ने मेरे चैनल की रीच थोड़ा डाउन कर दिया। मैंने पता किया तो यूट्यूब के जो सपोर्ट टीम है वो बता रही कि आपको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा रिपोर्ट आई। तो दोस्तों, अगर आप लोग लाइक करेंगे तो शायद मेरे वीडियो को और ज्यादा रीच मिले, बाकी आप लोगों की मर्जी है। पाकिस्तान में आतंकियों की मौत का सिलसिला अब भी जारी है। ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अहम खबर अब जान लीजिए। अब आतंकी हाफिज सईद के करीबी अब्दुल्ला शाहीन और जिहादी गुरु की मौत हो गई है। पाकिस्तान के कसूर इलाके में आतंकी संगठन लश्कर के नौजवानों को ट्रेनिंग देने वाले अब्दुल्ला शाहीन और जिहादी गुरु की मौत हो चुकी है। क्योंकि एक तो यहाँ उनका डायस्पोरा है, उसकी ग्रिप है, दूसरा उनकी इकोनॉमी है, दूसरा उनके पास पैसा है। वो समझता है, इंडिया इस वक्त बिल्कुल बजा समझता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत है। ये चीज आपको तो नहीं लगता कि ये एक जो, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो मानता ही नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया ने कभी बात ही नहीं की, पाकिस्तान ने कभी बात नहीं की, इंडिया सिंगल हैंडेडली इसको स्टैब्लिश करना जा रहा है। सो ये किस हद तक, ये आपको नहीं लगता कि ये नैरेटिव बिल्डिंग है? ये बेसिकली एक बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जी वो मोदी साहब कर सकते हैं, उनका मीडिया बना रहा है बयानिया। हकीकत है, हकीकत नहीं है। आप इसको कैसे देखती हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये नैरेटिव बिल्डिंग, और खास तक वो जर्नलिस्ट जो इनके करीब होते हैं, एंड देन दे प्रोलिफरेट एंड देन मूव ऑन? सर, सबसे पहले तो हमारे मीडिया को तो परमिशन ही नहीं कि वो कोई इस किस्म की न्यूज चलाए। हमारा मीडिया कुछ भी हो रहा हो, उसको एक खास न्यूज, वो दुनिया में कुछ और हो, वो इमरान खान और नवाज शरीफ, हमारे यहाँ यही चला करता है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, आपको बहुत कम कोई ऐसी खबर मिलेगी जो आपको, सोशल मीडिया और यूट्यूब इसीलिए लोगों में ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं कि यहाँ पे हर तरह की बात की जाती है, हर तरह की, बेशक किसी को पसंद आए ना आए वो एक अलग चीज है। नहीं, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मीडिया, आपको पता है इसके पास, जैसे आपने शुरू में कहा हमारा प्रॉब्लम है, हम इनवर्ड है। हमारे लिए दुनिया में क्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए प्रॉब्लम यह है इमरान खान
नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, इसके बाहर हमें कुछ पता नहीं, ना इकोनॉमी की बात करनी ना किसी और चीज़ की बात करनी। सो हमारा मीडिया तो इन चीज़ों में लेकिन वैसे भी आपको पता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया तो अब इज कंसिडर्ड क्रेडिबल प्लेटफॉर्म समझा जाता है, क्योंकि लोगों की जहाँ जहाँ अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है। मेन स्ट्रीम मीडिया की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भारत पाकिस्तान का मीडिया कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करता है या पॉलिटिकल पार्टीज की। भारत के मीडिया को कहा जाता है ये गोदी मीडिया है। सो मीडिया का तो कोई हाल नहीं है, वो हर तरफ अपनी, अमेरिका में भी आप देख लें कैसे, पूरी दुनिया में वो एक मीडिया का है। लेकिन एक जारी बात है, ये एक हेडलाइन तो क्रिएट हो गई, डिस्कशन भी इस वक्त इंडिया के अंदर एटलीस्ट होनी चाहिए सर, डिस्कशन होनी चाहिए इस तरह के लोगों पे, और मेन मीडिया में हमारे यहाँ भी डिस्कशन होनी चाहिए। अगर हमने इस तरह के लोगों से पीछा छुड़ाना है, हमने अपनी कंट्री को थोड़ा आगे बढ़ाना है या हमने प्रोग्रेस करनी है, तो हमें इस तरह के लोगों पे डिस्कशन भी करनी होगी ताकि कुछ तो हम सीख सकें, वरना तो यही कुछ चलता रहेगा जो अभी तक चल रहा है। पहली बात तो ये कि जिसको मारा है वो भी खान था। ये खान के पीछे पड़े हुए हैं सारे, क्योंकि इनको लगता है खान को पीछे पड़ेंगे तो कोई ना कोई खान निकल जाएगी। जो एक डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान का रिलीज हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस के पास पड़ा है, इनकी इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट हमारी इंटेलिजेंस के पास आ गया है, जहां पे उन्होंने बोला कि भाई हिंदुस्तान ये काम कर रहा है हमारे यहाँ पर सीईओज को निपटाने का, और हमें अपने सारे सीईओज को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कि पहले भारत अपने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाता था, अब पाकिस्तान में उन्होंने अपने टेररिस्ट के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करी है, बिकॉज दे से कि भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं वो पूरे कंट्री में हमें दिख रहे हैं। आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, भाई उनका सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर निकल गया, क्योंकि नंबर 1 ISI इनकी है, तो अपने सीक्रेट्स भी अपने पास सीक्रेट रख नहीं सकते, वो भी बाहर निकल गए इनके, तो ये तो हालत है। सो दे आर ब्लेमिंग ऑलरेडी। ऑफिशियली अभी नहीं आया है, अनऑफिशियली ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बाहर निकल चुका है, और ये कहीं ना कहीं कभी भी ये चीज बाहर आ सकती है कि जो सिख सो कॉल्ड लीडर्स पाकिस्तान में हैं और जो बाकी के लोग हैं, ये लीडर बोलते हैं उनको, वैसे ये सारे निपटाने में भारत लगा हुआ है और पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देता जा रहा है। सो ये प्लीज डोंट से कि पाकिस्तान अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, आने वाला है। रॉ एजेंट आप हो, न्यूज मैं दे रहा हूँ। कम में लोग हैं ना, मैंने भी तो आगे एजेंट रखे हुए ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं अकेले एजेंट हूँ। अच्छा, ये एक सुदामा है, बोल रहे हैं कि आरजू काजमी के डिबेट के बिना मैं सोता नहीं हूँ, बिग फैन मैम। आरजू जी, अपने डिबेट्स में ऐसी कौन सी लोरी सुनाती हैं आप? वो आप देखेंगे तो आपको पता जगजीत सिंह की गजलें, जगजीत सिंह साहब की गजलें तो नहीं सुनाती हैं। अच्छा, हमारी एक पॉलिटिशियन है, शायद आप लोग जानते हो, खबर तो जानते होंगे, फिरदौस आशिकवान। बहुत अच्छे से उनका कहना ये एक बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी, मतलब एक्टिंग के लिहाज से भी बहुत जबरदस्त, समीता पटेल। तो उनका कहना ये है फिरदौस आशिकवान का कि कॉलेज लाइफ में उनकी फ्रेंड्स उनको समीता पटेल कहती थी। तो किसी ने लिखा कि आज पता लगा कि समीता पटेल की डेथ की वजह क्या है। उन्होंने शायद ये खबर सुन ली होगी। वो जब स्मिता पाटिल मरी थी, फिरदौस आपा भी ना, फिरदौस आपा यार रोहित भाई भी बोल लेती है, कमाल। ये तो डॉक्टर थी, उसमें हॉस्पिटल लाहौर में डॉक्टर थी, मैं जानता हूँ इनको अच्छे से। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल में पाटिल की आत्मा को जो दुख उन्होंने दिया, वो मैं उन्होंने अपनी शादी का किस्सा भी सुनाया। समीता पटेल कह रही, उन्होंने फिरदौस आशिकवान ने कहती है कि मैं शादी में तैयार होकर बैठी थी, अपनी शादी का किस्सा सुना रही थी। उनका कजन आया और उनको देख के कहने लगा कि पैसा तो बहुत खर्च हो गया लेकिन चीज चंगी बन गई है। तो वो कहती है। तो दोस्तों, जहां भारत के एक एक दुश्मन को पाकिस्तान में घुस के कोई निपटा रहा है, वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पीछे भी टीटीपी लगातार लगी हुई है। दोस्तों, आज रात में 6 पाकिस्तानी आर्मी को भी टीटीपी ने निपटाया, कल 9 को निपटाया था, यानी 2 दिन में 15 पाकिस्तानी आर्मी को टपका दिया टीटीपी ने अकेले। एक आतंकवादी को, लश्कर तैयबा को किसी अननोन ने जहन्नुम में भेज दिया। तो दोस्तों, भारत के दुश्मनों का सफाया जारी है, ठीक है। एक ना एक दिन वो समय जरूर आएगा जिस दिन आप लोग देखोगे हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, इन सब की खबर आ गई। तो दोस्तों, प्रिपेयर रहना। मुझे लगता है 2024 आते आते इनमें से एक टपक जाएगा, या फिर 2024 में तो आप श्योर मान के चलो। तो दोस्तों, अपने आप को बात बात पे नंबर 1 बताने वाली ISI के घर में घुस के भारत के दुश्मनों को निपटाया जा रहा है। कितनी बुरी तरीके से ये एक्सपोज हो गए गूगल के नंबर 1 आर्मी। अच्छा दोस्तों, हर बंदा यही बात करता है कि या तो पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को जानबूझ के निपटा रही है IMF से लोन लेने के लिए,
ठीक है यार, आईएमएफ से लोन लेने के लिए निपटा रही है तो अपने ही आर्मी को थोड़ी मरवा रही है टीटीपी के हाथ आईएमएफ से लोन लेने। 2 दिन में 15 पाकिस्तानी जवान भी तो मारे गए ना टीटीपी के हाथों। तो दोस्तों ओवरऑल ये बहुत बड़ा फेलियर है। पाकिस्तानी आर्मी में जितने भी लोग हैं अब दोस्तों वो सब कुछ नहीं आता इनको, लड़ने वड़ने की बात छोड़ दो, लड़ाई के बाद पे सबसे पहले सरेंडर याद आता है। क्योंकि दोस्तों जब किसी सेना के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो कि उनके 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिया था, तो उस सैनिक के क्या हौसले रहेंगे यार, वो क्या लड़ेगा। आप लोग ये सोचो, जितनी भी जंग पाकिस्तान ने की सारी जंग हारी हो जिस सेना ने, तो वो सेना क्या होगी दोस्तों, बस दिखावटी सेना। ये लड़ने के अलावा अपने देश में तख्ता पलट करना हो, बिजनेस करना हो, ये सब काम ये बाकायदा अच्छे से कर सकते हैं, लड़ने वड़ने का काम नहीं आता। टीटीपी के जो 17,000 पड़े ना, वो अगर हम हमला कर दे 10 दिन में पाकिस्तानी सेना झूठ जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।